नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपका मॉडल पेपर का 30 काफ़ी शानदार प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो आपके 30 में से दोस्तों बहुत सा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर में हूबहू जाकर टपकेगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है बुढ़ापा, बी में लिखा है पहाड़, सी में लिखा है नदी और डी में लिखा है राम। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा जो है दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है अयोध्या उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है दुर्ग मध्य प्रदेश और सी में लिखा है अमृतसर पंजाब और डी में लिखा हुआ है तलवंडी लाहौर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में लिखा है सफ़ेद, बी में लिखा है काली, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है नीली। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ये भी प्रश्न दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है देवी के रूप में, बी में लिखा है बहन के रूप में और सी में लिखा है भाभी के रूप में और डी में लिखा हुआ है माँ के रूप में। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा गुच्छा, बी में लिखा है तेल और सी में लिखा हुआ है शहर और डी में लिखा कच्छा। तो आपको दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में बताना है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए तेल जो है दोस्तों ये द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन ए में लिखा है मोहन, बी में लिखा है आप, सी में लिखा हुआ है कमला और डी में लिखा है गुड़िया। तो दोस्तों ये 6 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। तो दोस्तों आप जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है ब्राह्मण, बी में लिखा हुआ है क्षेत्रीय और सी में लिखा है दलित और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा दोस्तों दलित हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है मध्य प्रदेश, बी में लिखा हुआ बिहार, सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ है बंगाल। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, दोस्तों ये मॉडल पेपर का जो आपको हम 30 सुपर प्रश्न करवा रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ये 30 में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए 9 नंबर प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी, सी में लिखा है मंगू और डी में लिखा है मंगम्मा। तो 9 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी जो है दोस्तों ये ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, इसमें आपको बताना है कि भारतीय लिपियों की कहानी
किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए में लिखा है गुणाकर मूले, बी में लिखा है नलिनी बिलोचन शर्मा और सी में लिखा हुआ है महादेवी वर्मा और डी में लिखा है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको 10 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूले का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। बिरजू महाराज का संबंध है ऑप्शन ए में लिखा है बांसुरी वादन से, बी में लिखा है तबला वादन से और सी में लिखा है कथक नृत्य से और डी में लिखा हुआ है संतूर वादन से। तो आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से दोस्तों संबंध है बिरजू महाराज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है जापान को, बी में लिखा है नेपाल को, सी में लिखा है भूटान को और डी में लिखा है ईरान को। तो 12 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जापान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए में लिखा है कासू से, बी में लिखा है मदन से और सी में लिखा है खोखा से और डी में लिखा है इंजीनियर से। तो 13 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से हो सकता था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ये प्रश्न दोस्तों आपके भी आई है एकदम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है 10 रुपये, बी में लिखा है 12 रुपये, सी में लिखा है 11 रुपये और डी में लिखा है 13 रुपये। आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये दोस्तों झूठा इल्ज़ाम लगा था चोरी का बहादुर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में लिखा है बहादुर और सी में लिखा है अभिमन्यु और डी में लिखा है मछली। तो 15 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपको बताना था इसमें क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो पाठ है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेखक का पुत्र, बी में लिखा है लेखक के भाई का पुत्र, सी में लिखा है लेखक का चचेरा भाई और डी में लिखा है लेखक के साले का पुत्र। तो आपको 16 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वो कौन था? तो किशोर दोस्तों लेखक का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। एड़ी शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुधा, बी में लिखा है सूखा, सी में लिखा है चोटी और डी में लिखा है लाघव। तो आपको इस 17 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि एड़ी शब्द का विलोम है। विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो आपको एड़ी का उल्टा बताना है। तो एड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा? चोटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए में लिखा है गरीबी के कारण, बी में लिखा है माँ के मार के कारण और सी में लिखा हुआ है शहर घूमने के लिए और डी में लिखा है भ्रमण बस। तो आपको दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बीज होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। जीत जीत मैं निरखत हूँ है। ऑप्शन ए में लिखा है कहानी, बी में लिखा है ललित रचना और सी में लिखा है निबंध और डी में लिखा है साहित्यकार। तो दोस्तों आपको 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ है। तो दोस्तों साहित्यकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूँ यह पाठ दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में लिखा अनुभवहीनता, बी में लिखा दांत न टूटना, सी में लिखा दांत जमना और डी में लिखा दांत टूटना। तो दोस्तों आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अनुभवहीनता दोस्तों इसका अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। काशी किसकी पाठशाला है? ऑप्शन ए लिखा है संस्कृति की, बी में लिखा हुआ है नर्तन की और सी में लिखा नृत्य की और डी में लिखा वादन की। तो आपको 21 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उच्च वर्ग का, बी में लिखा हुआ है मध्य वर्ग का, सी में लिखा हुआ है निम्न मध्य वर्ग का और डी में लिखा है निम्न वर्ग का। तो दोस्तों आपको 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो निम्न मध्य वर्ग का दोस्तों जो जीवन है वो वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के, बी में लिखा हुआ बिहार के, सी में लिखा है राजस्थान के और डी में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो आपको दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है करमचंद गांधी, बी में लिखा है मीरचंद गांधी और सी में लिखा हुआ है धर्मचंद गांधी और डी में लिखा हुआ है हरचंद गांधी। तो दोस्तों आपको 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी नाम था महात्मा गांधी का पिता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिखें और आप याद कर लें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास 2 मंथ समय बचा हुआ है और अगर जो आपको टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको दोस्तों मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना ही है तो आप जरूर ला सकते हैं दोस्तों। बस आपको एक काम करना होगा कि कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना होगा। ठीक है, 1 मिनट भी समय को आपको बर्बाद नहीं करना होगा। ठीक है, और दोस्तों माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है तो आज तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा ये बात को कि जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा दोस्तों उस दिन माँ और पिता की चेहरों को गौर से देखिएगा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहेगा दोस्तों। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा दोस्तों। उसके लिए आज आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना होगा, समय को बर्बाद नहीं करना होगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर अब प्रश्न अब देखते हैं हम। किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? ऑप्शन ए में लिखा भारत, बी में लिखा है अमेरिका, सी में लिखा हुआ चीन और डी में लिखा है जापान। तो दोस्तों आपको 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? तो भारत में दोस्तों सबसे अधिक जातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। लक्ष्मी के बड़े लड़के के क्या नाम था? ऑप्शन ए में लिखा है अच्युत, बी में लिखा है सोमन और सी में लिखा है अर्जुन और डी में लिखा है मंटू। तो आपको 26 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है चित्रलिपि, बी में लिखा है देवनागरिक लिपि और सी में लिखा हुआ है गुरुमुखी लिपि और डी में लिखा है ब्राह्मी लिपि। तो 27 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, ऑप्शन ए में लिखा है श्रीनिवास, बी में लिखा है सुजाता और सी में लिखा है सावरदया और डी में लिखा है सात कोड़ी होता। तो दोस्तों आपको 28 नंबर प्रश्न में बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो सावरदया है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
29 नंबर, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, आपको इसको रट जाना होगा। ऑप्शन ए में लिखा है कोलकाता में, बी में लिखा है लखनऊ में, और सी में लिखा है सूरत में, और डी में लिखा है पटना में। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो लक्ष्मण दोस्तों कोलकाता में नौकरी कर रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों जैसे हम देखिए, अगर जो आप बॉय हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, छात्र बोला जाएगा, और अगर जो आप गर्ल हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, छात्रा बोला जाएगा। तो आपको बताना है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने हम 30 काफ़ी शानदार प्रश्न प्रस्तुत किए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिख कर आप उसे जरूर याद कर ले। ठीक है, इसमें से बहुत सा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर में हूबहू जाकर टपकेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ठीक है, ये होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको इसमें सही लगेगा। आपको बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन ए में लिखा है इटली में, बी में लिखा है जर्मनी, और सी में लिखा है जापान, और डी में लिखा है फ्रांस। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हम रिप्लाई देंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।